बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ या जो उनकी शहादत हुई, उसको शायद लोग भूल गए हैं। और उसको सिर्फ अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जो कि शायद उसकी मोहब्बत का और उसकी शहादत को सही तरीके से जो प्रेजेंट कर रहा है और जगह जगह पे उनका नाम लेता है, वो है इमरान रियाज खान। जब उनकी शहादत हुई तब तो सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो हर किसी ने ट्वीट भी किए कि जो लोग व्लॉग करते थे उन लोगों ने व्लॉगिंग भी की, जो लोग कॉलम्स लिखते थे उन्होंने अपने कॉलम्स में, और वो एक अच्छा यानी उसको पूरे पीक पे रखा कि जी ये शहादत जो है वो ये जो कत्ल हुआ है ये बिल्कुल नाहक हुआ है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि इसहाक डार ने कहा था कि मियाँ साहब फिक्र ना करो, है लोग भूल जाएंगे, ये हमारी कौम के अंदर ये एक मसला है। अगर कायद आज़म भी आज जिंदा होते और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करते और शहीद हो जाते या उनकी वफात हो जाती तो लोग उनको भी आस्ता आस्ता भूल जाते। आज तो हम ये कहते हैं ना कि कायद आज़म बहुत आलीशान थे और बहुत ठीक थे, लेकिन आज वो हमारे अंदर होते तो हम उनकी कदर ना करते। फिर वो शहीद हो जाते तो साल 2 साल ठीक है, उसके बाद हम उनको भूल जाते। तो ये पाकिस्तानी कौम की एक मिथ है कि ये अपने जो मोहसिन हैं उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली भूल जाते हैं। और मुझे भी ये लगता था कि ये अवाम जो है इमरान रियाज खान के अलावा बाकी सारे जो लगते थे मुझे कि ये अरशद शरीफ को आस्ता आस्ता भूल जाएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने मैं 2 ऐसे इंटरव्यूज़ रखता हूँ, 2 मुख्तलिफ सहाफ़ियों के हैं, नाम नहीं लूँगा। एक सहाफ़ी कहते हैं कि जी मैं अरशद शरीफ भाई, मोहित पीरज़ादा, सदीक जान, समी इब्राहिम, यानी ये जो आप समझ रहे हैं कि ये सारे लोग एक ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं और ख़ास एक एजेंडे पे चल रहे हैं कि मुल्क को नाअहल लोगों के हाथ से छुड़ाकर अहल लोगों के हाथ में देना है, अपने हाथ में नहीं करना। सिर्फ आवाम को शऊर देना है कि गलत क्या है और सही क्या है और साथ किसका देना है आवाम ने, सिर्फ इस चीज़ की वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये लोग ज़ाहिर इनका ग्रुप है तो ये इकट्ठे बैठक भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। तो ये एक जगह पे बैठे हुए थे। अब उन लोगों ने जिसका मैं आपको इंटरव्यू बता रहा हूँ, उस शख्स ने कहा कि जी आप सब लोग मुझसे वादा करें, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसकी एंड जो है वो मौत है। यानी अगर आप देख रहे हो कि आप 100 बंदे आपके सामने हैं और 10 बंदे आप हैं और आप हक में हैं और 100 जो है वो ना हक हैं या वो गुनाहगार हैं या वो नाअहल हैं या वो झूठे हैं, तो वो ज़ाहिर है आपकी जान के दुश्मन होंगे। और अल्टीमेटली आपको लगता यही है कि यार वो हम लोग शायद शहीद हो जाएं या मार दिए जाएं। तो आप वो कहते हैं कि हम ऐसे ही बैठे थे। मैंने कहा उन सब से कहा कि यार हम में से जो भी पहले जाएगा, क्योंकि हम इस रास्ते पे हैं कि हमारी शहादत हो जाएगी, हम में से जो पहले जाएगा, जैसे आपको याद है कि मेजर अजीज भट्टी ने 1965 में कहा था अपने एक कुलीग को कि यार अगर मैं पहले चला जाऊं या अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ये जो अंगूठी है, सॉरी ये मेरी जो ख़त है या ये जो मेरी घड़ी है, ये आप मेरे घर वालों को दे देना। आगे से कुलीग कहता है कि यार ये अगर मैं पहले चला जाऊं तो ये आपने मेरी अंगूठी मेरे घर दे देनी है, क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हम दोनों एक ही सफ़र के जो है वो मंजिल के राही हैं। तो ये जो एक जो प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, एक रास्ते पे एक मंजिल के जो सिपाही होते हैं या जो मुसाफिर होते हैं, उन लोगों की ये आपस में गैदरिंग होती है। तो उस शख्स ने कहा कि हम में से जो पहले जाएगा इस दुनिया से, वो बाकी शहीद होने वाले दूसरे जो बाकी रह जाएंगे वो उस शहीद होने वाले का या उस कत्ल कर दिए जाने वाले का मुकदमा इस तरीके से बुलंद करेगा और ऐसे उठाएगा कि सारी दुनिया को वो दिखाएगा और ऐसे उसको फील करवाएगा कि जैसे उसके साथ अपना हुआ है, अपने साथ, यानी खुद अपने किसी बहुत करीबी या यानी अपनी जान पर जो उसके साथ बीतेगी। मसलन या मैं बता देता हूँ, इमरान रियाज खान ने ये बात कही कि जो भी हम में से पहले जाएगा दूसरे लोग उसका बड़ा भरपूर मुकदमा लड़ेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि अरशद शरीफ को पहला नंबर जो है वो अरशद शरीफ का लगा और उसको शहीद कर दिया गया। और दूसरे लोगों ने बड़ी उस दौरान मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं भी डिसाइड हो गया था। और हम तो अपने इस व्लॉग में बात का वीडियोस में कहते रहते हैं कि जी अरशद शरीफ का जुल्म हुआ, अरशद शरीफ की एग्जाम्पल्स भी देते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बस 2-4 दिन करके फिर चुप हो गए। उनमें से इमरान रियाज खान एक वाहिद ऐसे हैं जिनके मैं मुख्तलिफ उसके बाद भी इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनकी स्पीचेस भी मैंने सुनी हैं और उनके व्लॉग भी देखते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो वो उसमें गाहे बगाहे नाम लेते रहते हैं। अब उन्होंने एक मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ कि उन्होंने उनकी वालदा ने और इमरान रियाज ने, ये 2 जनों ने, अरशद शरीफ की वालदा और इमरान रियाज ने, दोनों ने मिल के
एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जिसके ऊपर आपको मैं इसके साथ आपको तस्वीरें भी शेयर कर देता हूँ कि जिसके ऊपर IRK यानी इमरान रियाज खान लिखा हुआ है, और उसके पीछे जो है वो अरशद शरीफ की बेसिकली उसको डेडिकेट किया गया है या उसके नाम पर एक सर्विस चलाई गई है। वो उसको शहीद करके उसका नाम, उसकी ज़बान हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते थे, लेकिन उसको इमरान रियाज ने और उनकी वालदा ने मिलकर ऐसे जिंदा कर दिया है कि अब जहाँ जहाँ वो एम्बुलेंस जाएगी, और वैसे भी लोग अभी नहीं भूले, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप सारा मवाद उनका पेज से उड़ा भी दें, उनका चैनल जो है वो बंद भी कर दें, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनकी वीडियो जो है वो फॉलो करती है। फिर एक बंदा कहता है कि जी अरशद शरीफ के बारे में कि अरशद शरीफ बड़ा बहादुर और गैरतमंद इंसान था। उसने वो कहते हैं, साफ़ी कहते हैं कि जी मैं एक दफ़ा अरशद शरीफ के साथ बैठा था, मुझे घर से फ़ोन आया कि जी हमारे जो ऊपर वाले रहते हैं वो मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी कर रहे हैं और वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये लोग ज़ाहिर है घर में तो नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें घर से तो फ़ौरन वो ट्रैक हो सकते हैं, और उनको घर में तो हर तरफ उनकी सराउंडिंग लगी होती है, उनके लिए फील्डिंग लगी होती है कि उनको उठा लिया जाए, तो ये लोग कहीं बाहर से छुप छुपा के रहते हैं। अब उसने कहा कि यार वो बड़ा परेशान हो गया साफ़ी। अरशद शरीफ ने कहा कि यार क्या इशू है। उसने कहा कि यार इस तरीके से है कि मैं वालदा, मेरी जो वाइफ है वो घर अकेली हैं, और ऊपर वाला जो शख्स है वो बहुत तंग कर रहा है और गालियां भी दे रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है। अरशद शरीफ ने कहा कि आप फ़ौरन भाभी को कहें कि वो 15 पे कॉल करें और आए हम चलें। वो घर गए। अरशद शरीफ कहता है कि उसने ज़ोर से दरवाज़ा, अरशद शरीफ ने जो है वो ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, ऊपर से जो उसका नाम था वो उसको बुला के वो नीचे लाया और ज़ोर से बाहर आकर उसको फेंका। उसने कहा बदतमीज़ी करते हो हमारी बहन के साथ, यानी गैरतमंद इंसान, और किसी दूसरे के लिए जहाँ देखता था कि यार बुरा हो रहा है। हमने एक वीडियो देखी कि बहुत परेशान बैठे हैं अरशद शरीफ। लोगों ने कहा, एक बंदे ने कहा इंटरव्यू लेने वाले ने, कि आपको क्या हुआ है? उसने कहा मेरा बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, लोगों के ये जो मंडियां लगी हुई हैं यहाँ सियासत की, और एक MP आज बिक रहा है, 2 MP कल बिक रहे हैं, और हक के साथ खड़ा होने के बजाय लोग पैसे लेकर मुखालिफ के साथ खड़ा हो जाते हैं। तो यानी वो एक ऐसे शख्स थे कि जिनकी एक तो होती है ना कि तबीयतन, यानी आप ऊपर से कहें कि यार ठीक है यार, अच्छा ये बुरा हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक होता है तबीयत के अंदर, आपकी इमोशंस के अंदर, आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी रेज या ऐसी सिचुएशंस, ऐसी फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं कि आपको वाकईतन जहाँ बुरा होता नजर आता है आप बड़ा अफसोस का इजहार करते हैं, और आप ना चाहते हुए भी आपकी इंटरनल यानी अंदर से एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको जो है मलामत करती रहती है कि वहाँ पे बुरा हो रहा है, और आपका दिल जो है वो सैड रहता है। हम भी इंशाल्लाह इमरान रियाज के जो है वो स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं, और इंशाल्लाह उसका नाम हमेशा बुलंद रखने की कोशिश करेंगे। ये चाहे जितना भी प्रोग्राम कर ले, भूल जाएं, भुलाने दें, लेकिन हम जो हैं इसको जो है वो कहीं ना कहीं कई वीडियोस में कहीं ना कहीं हवाले देकर अरशद शरीफ को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।